इरम मंजिल या इरम मंजिल एक वसी व अरीज महल है जो इरम मंजिल कॉलोनी हैदराबाद तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान की एक पहाड़ी की चोटी पर वाक़ है। इसे 1870 के आसपास रियासत हैदराबाद के एक रईस नवाब सफ्तर जंग मुशीरुद्दौला फखरुल मुल्क ने तामीर किया था। कहानी यह है कि इरम मंजिल नवाब और सरवकारुल उमरा के दरमियान इस दौर का नतीजा थी कि कौन ऊंचा महल बना सकता है। हैदराबाद में हुसैन सागर की तरफ एक पहाड़ी पर आने वाले अव्वलीन महलात में से एक इरम मंजिल, जिसका मतलब है आसमानी ठिकाना, जब से ये तामीर हुआ है इस शहर का खामोश सर्वे करने वाला है। ये हवेली एक पहाड़ी के ऊपर वाक़ है जिसे मुकामी तेलुगु जुबान में एरा गड्ढा या सुर्ख पहाड़ी कहा जाता है। इसी वजह से नवाब फखरुल मुल्क ने नए महल का नाम इरम मंजिल फारसी में जन्नत मेंशन रखने का फैसला किया था, क्योंकि फारसी लफ्ज इरम जिसकी तरह का मतलब है जन्नत ईरा लगता है। तेलुगु सिफत जिसका मतलब है सुर्ख, इसने लिंक पर जोर देने के लिए इमारत को सुर्ख रंग का रंग भी दिया था और इस तरह सुर्ख रंग का महल ईरा पहाड़ी की चोटी पर पाया जा सकता है। नवाब का इरादा था कि इस हवेली को दो एक जैसे नामों से जाना जाए। रियासत के फारसी दोस्त मुस्लिम मशरफिया के लिए इरम मंजिल और मुकामी तेलुगु लोगों के लिए इरम मंजिल वक्त गुजरने के साथ मौखिर जिक्र नाम गालिब हो गया और ईरा मंजिल अब महल का सरकारी नाम है। इरम मंजिल को शाही जियाफतों और दीगर अजीमुशान तकरीबात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बादअज़ा इस महल को हुकूमत ने रिकॉर्ड स्टोर हाउस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया। कुछ सालों के बाद इसे दोबारा महकमा तामीरात आमा के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त जिस जमीन पर यह महल वाक़ है इसमें इंजीनियर इन चीफ और सड़कों, इमारतों, आबपाशी, कमांड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर्स के दफातर है। यूरोपीय पार्क तर्ज पर बनाया गया है। अपने उरूज के जमाने में महल में 150 से ज्यादा फर्नीचर कमरे थे और लोहे से सुराख वाला गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउंड और घोड़ों के लिए मुस्तहकम और एक डेयरी फार्म था। महल स्टोको और आराइशी कामों से भरा हुआ था। महल हसीन सागर और इसके अलावा नजरअंदाज करने के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन अब इस नजारे को दूसरी इमारतों ने रोक दिया है। इरम मंजिल की इमारत बहुत सारे सकाफती असरात की नुमाइश करने वाली तामीराती खुसूसियात की हामिल है। फनी तामीर इंडो फारसी सासिंग खुसूसियात का एक सिम्बोसिस है जो क्लासिकी यूनानी, रोमन, गॉथिक, रेजेंसी और बारूक तर्जों के साथ मिला हुआ है। 2 मंजिला महल 1,13,793 मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है, जब ये एक दर्ज शुदा विरसा इमारत है जो स्टोको और आराइशी कामों से भरा हुआ था और इसमें बड़े बड़े जियाद हॉल भी है। 150 से ज्यादा कमरे भी थे। हैदराबादी रिवायत है कि इरम मंजिल नवाब और सरवकर मुल्क के दरमियान दोस्ताना मुकाबले का नतीजा था। इसके अलावा फखरुल मुल्क की असलियत और तख्लीकी सलाहियतों की वजह से यह हवेली मुनफरिद तर्ज तामीर का इम्तिजाज थी, जिसकी वजह से दूसरे महलात से मुमताज थी। यूनेस्को पेरिस के साबिक डायरेक्टर एजुकेशन नवाब फखरुल मुल्क की बराह रास्त औलाद मीर असगर हुसैन अपने परदादा को ऐसे शख्स के तौर पर याद करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सेकुलरिज्म, अवामी खिदमत और रियासत हैदराबाद के लिए वक्फ कर दी। एक बेहतरीन बिल्डर, वो हमेशा ऐसी यादगार तामीर करना चाहते थे जो देर पा रहे और मुस्तकबिल के लिए एक विरसे के तौर पर रहे। जब हैदराबाद शहर फैल रहा था तो इसने एक जगह पंजागुट्टा के करीब का इंतखाब किया जो इस वक्त मुजाफात में था और बसीरत और फितरत से मोहब्बत करने वाले होने के नाते एक घर बनाया जो इसके कुदरती माहौल और माहौलियात से हम आहंग था। ये हवेली जल्द ही एक छोटे से गांव का मरकज बन गई जो फखरुल मुल्क के खानदान की जरूरियात पूरी करने के लिए इसके इर्द गिर्द फैली हुई थी, जिसमें 5 बेटे 4 बेटियां थी। जल्द ही पोलो ग्राउंड, घोड़ों, हाथियों के लिए मुस्तहकम एक डेयरी फार्म और एक टेनिस कोर्ट शामिल किया गया, जैसा कि शूटिंग रेंज था और नवाब दिन में 2 बार अदालत लगाते थे। नवाब फखरुल मुल्क हैदराबाद के अव्वलीन बुजुर्गों में से थे जिन्होंने घरेलू मामलात में सख्त मशक़ी ज़ाब्ता अखलाक को बरकरार रखते हुए मगरबी लिबास और अंदाज अपनाया। इसकी सकाफती आसानी और जहन की कुशादगी ने यूरोप से आर्किटेक्चर असलूब को शामिल करने के लिए इसके विजन को वसअत दी। एक मशहूर कहानी कहती है कि वो अपनी वॉकिंग स्टिक की मदद से रेत पर खाका बनाकर मेमारों को अपने ख्यालात की वजाहत करता था। इंजीनियर्स और मेमारों से तवक्को रखता था कि वो ऐसी शक्ल बना दे। इरम मंजिल को खास तौर पर एक पहाड़ी की चोटी पर रखा गया था, इसके गद नवाह में नुमाया रहे। आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाते हैं कि मौजूदा मेन रोड के मुकाबले इमारत का ऊंचाई तकरीबन 36 फीट बुलंद थी। ऊंचाई का इंतखाब इर्द गिर्द के माहौल पर गलबा हासिल करने के लिए, इलाके की ताकत को जाहिर करने के लिए किया गया था। इसके अलावा भी मरकजी विंग मर्दाना और जनाना के दरमियान रुकावट